भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज की, इलक 105 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। आज परम पूज्य मुनि श्री की मंगल देशना आप सभी को श्रवण करने को मिले, उससे प्रथम मैं सुनील जी और मनोज जी पहुँचे और परम पूज्य मुनिश्री के कर कमलों में शास्त्र जी समर्पित करें। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अब मैं आप सभी की ओर से और अपनी ओर से पूज्य मुनि नहीं आ रहे थे। चलो तो अब मैं आप सभी की ओर से और अपनी ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में तिरवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करता हूँ, हे महाराज श्री अपनी मंगलमयी देशना से हम सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक पंक्षी है, वह उन्मुक्त गगन में विचरण करता है। उसका स्वभाव ही है उन्मुक्त गगन में विचरण करना, किंतु वह विचरण करते करते आसमान में काफ़ी दूर तक पहुंच गया, और इतने काफ़ी दूर पहुंच गया कि वह समुद्र के लगभग बीचों बीच पहुंच गया। ऊपर आसमान में उड़ रहा है, नीचे देखता है तो समुद्र की गहराई विशालता दिखाई देती है। और वह सोचता है कि समुद्र के उस पार जाना तो संभव नहीं है, और ये लौटना चाहूँ तो लौटना भी संभव नहीं है, क्योंकि अब शरीर में ऐसी क्षमता नहीं बची है। अब पंखों में ऐसी ताकत नहीं है, शरीर में ऐसी ताकत नहीं कि जितना मैं भी चल करके आया हूँ उतना मैं लौट भी सकूं। आदमी कुछ ऐसे ही कार्य कर जाता है, करते समय उसे ज्ञात नहीं होता, बाद में ज्ञात होता है कि मैं गलत ट्रैक पर चला गया। वहाँ से लौटना चाहता है, पर उसके पास कुछ ऐसा साधन नहीं बच पाता कि वह लौट करके आ जाए। वह लौट करके भी नहीं आ पाता, तो उसे लगता है कि ऐसी स्थिति क्यों हो गई, इसलिए वह बेखबर यात्रा कर रहा है। यात्रा वास्तव में उसे कहते हैं जो हमें किसी गंतव्य तक ले जाए। उसे हम कभी यात्रा नहीं कह सकते,
जो हमें गंतव्य तक ना ले जा सके, वह तो भटकन मानी जाती है, भटकना माना जाता है। यात्रा तो एक उद्देश्य को लेकर के होती है। इसी प्रकार से जीवन में भी ये कोई लक्ष्य और उद्देश्य होता है, तभी उसकी यात्रा यात्रा मानी जाती है। बाकी संसार में भटकन के अलावा कुछ ना था और ना है और ना आगे रहेगा। जब वह समुद्र के बीचों बीच आसमान में उड़ता है तो उसे लगता है अब क्या करूं, परेशान हो जाता है। अब तो मरण निश्चित है, मैं समुद्र में गिरूंगा और मर जाऊंगा। लेकिन अचानक कुछ चीज़ दिखाई देती है, उसे लगता है कि अब मेरे प्राण बच सकते हैं। और सामने से एक आता हुआ जहाज दिखाई देता है, पानी का जहाज। उस पर ऊपर मस्तूल लगा रहता है, वह उस ओर बढ़ता है और जहाज के ऊपर जो मस्तूल होता है उस पर जाकर उतर जाता है। अब लगता है मेरे प्राण बच जाएंगे। बस इसी प्रकार से संसारी प्राणी अनादिकाल से संसार समुद्र के ऊपर विचरण कर रहा है। उसे भी ये पता नहीं है कि मैं कितने ऊंचे पहुंच चुका हूं और समुद्र कितना आगे और विशाल है और कैसा मैं कितना पार कर चुका हूं। ना उसे अनादिकाल का पता है, ना उसे अनंत काल का पता है। बीच में वह चल रहा है। वह क्या करे, क्या सोचे, कैसे करे। निश्चित है यदि इस प्रकार की उड़ान चलती रही, बेखबरी से यात्रा चलती रही, भटकन चलती रही, तो संसार समुद्र में डूबना निश्चित है। बस उससे भी देव शास्त्र गुरु रूपी जहाज दिखाई दे जाती है, उनके पास पहुंच जाता है। जैसे वह पक्षी एक जहाज का सहारा लेकर के और पुनः वह अपने स्थान पर, अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाता है, सागर में डूबने से बच जाता है। ठीक वैसे ही देवशास्त्र गुरु का सहारा लेकर के संसार समुद्र में ये संसारी प्राणी डूबने से बच जाता है। क्योंकि गुरु ही वह नाव हुआ करते हैं, वह जहाज हुआ करते हैं, जिससे हम तैरते हुए बहुत से भव्य जीवों को उसे तैरा देते हैं। ये बात अलग है, नाव जबरदस्ती किसी को नहीं तैराती, लेकिन जो व्यक्ति उस नाव पर सवार होता है वह अवश्य तैर जाया करता है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु का सहारा लेता है वो निश्चित रूप से संसार समुद्र से पार उतर जाता है। मैं कहा करता हूं, हे गुरु तुम नाव हो या नाविक, लेकिन तुम हो नेक। दुनिया में तुम्हारे शिष्य बहुत हैं, पर मेरे गुरु तो बस एक। आपको नाव कहूं, नाविक कहूं, कुछ भी कहूं, पर आपके सहारे संसार समुद्र से हमें पार उतरना है। देवशास्त्र गुरु को जो छोड़ दिया करते हैं वह मिथ्यात्व में पढ़ करके अनंत संसार में गोते लगाते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। और जो देवशास्त्र गुरु को अपना श्रद्धा का विषय बना करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं वह पार हो जाया करते हैं। आचार्य कहते हैं कि इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान में नाव पर तो सवार होना है, पर विचार ये करना है कि नाव कैसी होना चाहिए, जो स्वयं तैरती हो, उसी का सहारा लेना। ऐसे पत्थर की नाव का सहारा मत लेना जो स्वयं डूबती हो और औरों को डुबाती हो। इसलिए जो हमारे जीवन में वो पल नाव है उससे बचिएगा, बल्कि हमारे जीवन जो लकड़ी जैसी नाव है, स्वयं तैरती और औरों को तारती हो, ऐसी नाव का सहारा लेना। अर्थात सच्चे गुरु की शरण जो स्वीकार करता है वह संसार समुद्र से पार हो जाया करता है। इसलिए देवशास्त्र गुरु का अपने जीवन में बहुत महत्व है। जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रख के आगे बढ़ता है वह कल्याण कर जाता है। अभी 4 महीने तक, 5 महीने तक आप लोग मूक माटी का स्वाध्याय करते रहे। जैसे एक मिट्टी का लौंदा कुंभकार का सहयोग पाता है और वह लौंदा जो होता है वह घड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है,
उसके पास लाख क्षमता बनी रहे घड़े के पास, उस मिट्टी के पास घड़े बनने की, लेकिन जब तक कुंभकार का संयोग नहीं मिलता तब तक वह मिट्टी के रूप में, वह मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से इस आत्मा के पास परमात्मा बनने की अनंत शक्ति विद्यमान है, लेकिन जब तक निमित्त देव शास्त्र गुरु का नहीं मिलता तब तक संसार समुद्र से कभी पार नहीं हो सकता और कभी परमात्मा बन नहीं सकता। ऐसा श्रद्धान जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है, ऐसा संसार समुद्र से पार उतर जाता है। आचार्य श्री जी ने एक बात और मुखमाटे में बहुत अच्छी कही है कि संत समागम से भले तत्काल कोई व्यक्ति साधु न बने, पर संतोषी अवश्य बन जाता है। उसके जीवन में संतोष का कमल अवश्य खिल जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति गुरु की चर्या को देख करके अपने जीवन को उनके अनुरूप ढालने का प्रयास करता है, और उनके अनुरूप जब चर्या को बना लिया करता है या उनके बताए मार्ग पर अनुसरण करता है, तो वह भी एक दिन कल्याण के रास्ते को प्राप्त कर लेता है। मैंने आप लोगों को 5 महीने लगातार स्वाध्याय कराया, आपने किया, और देखा जाए तो ये निश्चित है कि जब कोई स्वाध्याय कराता है, बोलता है, तो बोलने में शब्द तो शब्द होते हैं। और यदि आपको ऐसा लगा हो मुखमाटी का स्वाध्याय करते समय कि महाराज जी आपने, क्यों अच्छा नहीं लगा आपको? यदि आप लोगों को ऐसा लगा हो कि मुखमाटी में बहुत आनंद आया, 5 महीने स्वाध्याय चर्या आदि में बहुत आनंद आया, तो समझना ये सब गुरु महाराज की कृपा का फल है। क्योंकि यदि आपके लिए किसी वृक्ष के फल सुस्वादी सरस लगते हैं, मीठे लगते हैं, तो इसमें फल का कोई महत्व नहीं होता, महत्व तो वृक्ष का हुआ करता है। वैसे मैं तो मात्र फल हूँ और वृक्ष हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हैं। यदि आपके लिए वो फल अच्छे लगे हैं तो समझ लीजिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा, ये सब गुरु महाराज की कृपा से ही सब कुछ आपको दे पाया हूँ। मुझे तो गुरु महाराज से बहुत कुछ मिला है, पर मैं आपको थोड़ा ही दे पाया हूँ। कुछ लोग पूछा भी करते हैं कि आचार्य श्री का वात्सल रस कैसा है, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, शुद्ध गन्ने के रस जैसा है। गन्ने का रस समझते हैं आप? गन्ने का रस कैसा होता है? ना गर्म होता ना ठंडा होता है। सुन रहे ना? जितने भी मीठा बनते और किससे बनते हैं? गन्ने के रस से बनते हैं। तो मैं कहता हूँ गुरुदेव का वात्सल रस शुद्ध गन्ने के जैसा है, ना गर्म है ना ठंडा है, बल्कि अंदर ब्रेचन और करा देता है। अंदर जो अशुद्धियाँ पड़ी हुई हैं, जो बुराइयाँ पड़ी हुई हैं, उनका समापन करने में यदि कोई है तो वह मात्र गुरु के वचन ही हैं, गुरु का वात्सल्य ही है, प्रेम ही है, जो हम सभी के लिए गलत रास्ते से बचा करके सही रास्ते पर लगाने का काम किया करते हैं। ये सब गुरु महाराज की अनोखी अनूठी अनुकंपा का परिणाम है। आज यदि हम यहाँ पर बैठे हैं और आपको लग रहा है कि मैं उपदेश लायक हुआ हूँ, तो ये सब गुरु महाराज की कृपा का फल है। दूसरी बात यह है, यदि कोई फल कच्चा रह जाए या उस पर कोई पक्षी आदि बैठ कर के चोंच आदि मार दे, तो इसमें वृक्ष का कोई दोष नहीं होता। वैसे यदि आपको कोई फल कड़वा लग गया हो, यदि आपको मीठे का महसूस ना हुआ हो, कोई खट्टापन आपको लगा हो, तो इस फल का अर्थात मेरा ही दोष मानना आचार्य भगवंत का इसमें कुछ भी नहीं है। एक बात और बता दूं, प्रवचन करने वाला प्रवचन करता है और कैसेट भरने वाला कैसेट भरता है। साथ ही सेवा समय वालों, तुमने खूब 4 महीने भरा भी है, लोगों तक पहुंचाया भी है, ट्रिप किया है, तो बता दूं इसमें प्रवचन करने वाले का कोई दोष नहीं होता। यदि खरखराहट आ रही है तो ये माइक की गलती होती है।
यदि खरखराहट आ रही तो कैमरे वाले की गलती हो सकती है, या फिर लैपटॉप वाले की या लीड वगैरह ढील हो सकती है, पर प्रवचन वाले की क्या गलती। इसी प्रकार से यदि कुंतु सागर रूपी कैसेट खरखरा रही हो तो इसमें गुरु की आवाज़ भरी है, उसका दोष मत समझना, ये कैसेट का ही दोष समझना, इसका दोष समझना। इसमें गुरु महाराज ने तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिया है, लेकिन कभी कभी होता है कैसेट फंस जाती है। आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग, पर ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे से बढ़िया चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो गया। एक बात मैं आपको अवश्य बता दूं कि हम लोग आचार्य भगवंत का आशीर्वाद लेकर के इसी नेहा नगर से गए थे, ध्यान है आपको। मैं और पूज्य मुनि श्री पशुधन सागर जी महाराज हम लोग आचार्य का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से कहाँ गए थे, शिखर जी गए थे। फिर इलक जी की भी भावना पहुँची कि हमें भी शिखर जी करना है। हमने कहा आ जाओ, तो कटनी में महाराज श्री भी इलक जी भी साथ में मिल गए और यात्रा तक का उद्देश्य था। यात्रा अच्छे संपन्न हो गई। फिर सोचा अभी लॉकडाउन चल रहा है, साथ में चातुर्मास कर लिया जाए, साथ में चातुर्मास भी हो गया। अब चूंकि ये तो नदी है और संयोग वियोग तो चलता रहता है, किनका कहाँ तक संयोग रहता है, किनका कहाँ तक वियोग रहता है। आगे गुरु महाराज का जैसा जो आदेश है वो आगे बढ़ने का सबको मिलता है और सब अपने हिसाब से आगे बढ़ते चले जाते हैं मोक्ष मार्ग पर निरंतर, और धर्म ध्यान और साधना कर रहे हैं। हम लोगों का लगभग ये दूसरा चातुर्मास अच्छे से सानंद संपन्न हुआ। सब कार्य व्यवस्थित होते रहे, एक दूसरे का सहयोग होता रहा और कार्य निर्विघ्न आप लोगों ने देखा, आपका चातुर्मास में अच्छे से कार्य हुआ। अब सवाल इस बात का है कि जो नदी होती है आपको पता है वो रुकती तो है नहीं, नदी तो निरंतर बहती चली जाती है, वह कहीं रुकने का नाम नहीं लेती है। ये बात अलग है कि हर गांव के लोग घाट बना लेते हैं और अपने घाट पर प्यास भी बुझा लेते हैं, स्नान भी कर लेते हैं और अपनी गंदगी साफ कर लेते हैं। वैसी गुरु रूपी नदी निकलती है, साधु रूपी नदी निकलती है, जहाँ गांव में रुकती है वहाँ के लोग अपनी कलुषता को साफ करते हुए प्यास बुझा लेते हैं और घाट भी तैयार कर लेते हैं। पर नदी तो निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है, उसका उद्देश्य रुकना नहीं होता, क्योंकि पानी रुकता है तो सड़ता है। बहता पानी निर्मला पड़ा गंदला होए, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। जो पानी बहता रहता है वह निर्मल बना रहता है, और जो रुक जाता है वह सड़ जाता है। इसलिए साधु का तो ऐसा ही हिसाब हुआ करता है, ऐसी उनकी परिणति नियति या यूँ कहा जाए प्रकृति हुआ करती, एक स्थान पर ज़्यादा नहीं रुकते, क्योंकि राग ना हो जाए, दाग ना पड़ जाए, इसलिए आगे बढ़ते रहते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं कि मान लो आप ट्रेन में बैठे हुए हो, गृहस्थ लोग, और मान लो उनके लिए कोई स्टेशन अच्छा लग रहा है पर वो स्टेशन को रुकने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। स्टेशन देख तो लेते हैं, प्रशंसा भी कर सकते स्टेशन की, पर उतर नहीं सकते, उन्हें तो और आगे बढ़ना पड़ता है। जितनी देर तक ट्रेन खड़ी है तब तक स्टेशन का अवलोकन कर लो, सामान खरीद लो, हाँ, उसके बाद फिर वो तो सिग्नल होता ही है और आगे बढ़ना ही होता है। इसी प्रकार से साधु आगे बढ़ता चला जाता है। एक बात और बता दूं, पान के पत्ते यदि पलटे ना जाएं, सुन रहे आप लोग, तो क्या होता है बताने की जरूरत तो है नहीं। बाटी को यदि पलटा ना जाए तो, अरे वाह, ये तो सब जानते हैं, फिर क्यों जिद करते हो आप लोग? एक ही तरफ सेकने का इरादा क्यों बनाए रखते हो? बाटी को, पान के पत्ते को पलटने का क्यों नहीं सोचते हो? नदी के पानी को बहने की बात क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि ये तो नियति है। ये संयोग वियोग ना हो तो वास्तव में संसार में कभी व्यक्ति वास्तविकता का परिचय नहीं कर सकता। एक बात और बता दूं, संयोग से दुख होता है, वियोग से कभी दुख नहीं होता। आपको कैसा लगता है, संयोग से दुख होता कि वियोग से होता है? उल्टा बोल दिया मैंने,
चलो तो अपन आचार्य अमित गति महाराज के पास पहुंचते हैं। वो कहते हैं संयोग तो दुख मनेक भेदम यतो स्नुते जन्म बने शरीरी ततस्य दासो परिवर्जनीयो या सुनामतिमात्मनि नाम। क्या कह रहे, सुन रहे आप? संयोग तो, संयोग दुख का कारण तुम्हारे लिए भी है। कर्म का संयोग होगा तो दुख मिलेगा। पंडित जी तुम्हारी कोई अलग से थोड़ी तुम्हारे भट्टा अलग से थोड़ी हो जाएंगे। संयोग तो दुख का कारण है। अच्छा ये बताओ, चलो पंडित जी हमने मान लिया आपकी बात, जब आपसे हमारा संयोग नहीं हुआ था, जब हम आते थे निकल जाते थे, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता था। अब जल्दी बताओ। अब वही तो कह रहा हूं, जैसे ही संयोग हुआ, मिलना हुआ, वैसे ही साइड इफेक्ट शुरू हुआ। संयोग दुख का कारण है, ये बात सही है, लेकिन गृहस्थों के लिए साधु का वियोग दुख का कारण बन जाता है, ये भी सही है। लेकिन आप भी समझते हैं ज़्यादा राग होना भी ठीक नहीं होता। एक साधु आते हैं, दूसरे मिल जाएंगे, दूसरे साधु आएंगे, साधु कोई नए नए श्रावक मिल जाते हैं, और श्रावकों को भी साधु मिलते चले जाते हैं, उनका जीवन भी अच्छा बनता चला जाता है। और आप लोगों को लिए लगभग ये सब लाभ 4 महीने अच्छी तरह से प्राप्त हुआ है। अच्छा ये बताओ, हमारा बेगमगंज तरफ से आना ठीक था आपके यहाँ कि नहीं था? तो फिर ताली बजाओ ना, ठीक था। हम बेगमगंज से इस साइड किसके लिए आए? श्रावकों के लिए आए ना। अब यहां से कहां जाएंगे हम? श्रावकों के लिए तो जाएंगे ना। हम तो हमेशा श्रावक का भला ही सोचते रहते हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? जैसे वहां से इस तरफ आना अच्छा था ना, फिर यहां से जाना भी अच्छा ही है, क्योंकि सबको अपने हिसाब से लाभ मिलता रहता है। थोड़ा इनको लाभ मिल जाता है, थोड़ा उनको लाभ मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाता है। आप लोग कहते ही मिल बांट करके खाना चाहिए ना, अकेले नहीं खाना चाहिए। और जो खिला के खाता है उसको बड़ा आनंद आता है। आप शिक्षा लिए हुए हैं, आप सब जानते हैं, तो ये मत सोचिए कि महाराज जी जा रहे हैं, बाद में भी तो आ सकते हैं ना। कुंतो सागर कोई बीता हुआ गुजरा हुआ समय नहीं है जो लौट के ना आ सके। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। आप लोगों ने अच्छी भक्ति भाव से सेवा की, हम आप लोगों को यही आशीर्वाद देते हैं, आप लोग हमेशा ऐसे ही साधु की वैयावृत्ति सेवा करते रहें और अपने तन मन धन का सदुपयोग करते रहें, क्योंकि आपको पता है जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। मैं कह सकता हूँ बचपन में कि जवानी का कोई भरोसा नहीं है, आए या ना आए। मैं कह सकता हूँ बुढ़ापा का कोई भरोसा नहीं है, आए या ना आए। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मृत्यु तो सबके जीवन में आना ही आना है। ये तो अतल घटना है, इसे टाला नहीं जा सकता। बस हमें मृत्यु और जीवन के जन्म के बीच में जो समय मिला है, इसको पहचानने की बहुत आवश्यकता है। और इसे जो पहचान लेगा, निश्चित रूप से वह व्यक्ति महान हो जाएगा, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाएगा। और जीवन के उद्देश्य को समझने का मात्र एक ही उपाय है, एक ही कारण है कि हम जीवन के रहस्य को समझते हुए कल्याण पथ पर बढ़ सकें। आचार्य जी कहते हैं कि जहाँ पर साधु संत आते हैं वहाँ पर सब सार सार नजर आता है, और जब साधु के गमन से संसार असार नजर आता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के लिए देवशास्त्र गुरु ही सब कुछ होते हैं। वह गुरु के बिना एक क्षण भी अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। उसकी भावना रहती है हमेशा हमारे समक्ष गुरु बने रहें, शास्त्र बने रहें, देव बने रहें, हमेशा हम देवशास्त्र गुरु की आराधना और उपासना करते रहें, निश्चित है। तो सबसे पहले तो अपन गुरु महाराज के चरणों में नमोस्तु करेंगे। उनकी कृपा से कोरोना काल में यह चातुर्मास आनंद निर्विघ्न संपन्न हो गया।
ऐसे गुरु महाराज की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे, ताकि आत्म कल्याण में हम निरंतर बढ़ते रहें, रोग शोक आदि से सभी प्राणी बचे रहें, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, ऐसी भावना भाते हुए आगे बढ़ें। अब आप लोग कह सकते हैं महाराज जी आप जा रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ लोग तो कह रहे थे हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? हमने कहा कोई बात नहीं, जहां पर हाट लगती है वहां पर दुकान लगा लेना, क्यों साथ से रसोई वालों, रोजगार अपने आप मिल जाया करेगा। हाँ नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। दूसरी बात यह है, जैसे गुरु महाराज हमारे दूर हैं नेमाबर में, हम यहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे? जो उन्होंने हमें नियम दिया, जो व्यक्तित्व उनका हमारे पास है वो हमारे पास है, उस व्यक्तित्व को लेकर के, उनके नियम आदि को लेकर, धर्म मार्ग को लेकर के हम अभी अच्छे से धर्म ध्यान कर रहे हैं। वैसे आप लोग भी ऐसे ही व्यक्तित्व को अपने जीवन में रखना, धर्म ध्यान करते रहना और आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ते रहना। अपने नियम में ढील मत करना, जो नियम लिए हैं अच्छे से पालन करना, जो सीखा है उसे अपने अमल में लाने का प्रयास करना। हमने आपको क्रियात्मक धर्म नहीं पढ़ाया, हमने गुणात्मक धर्म की बात कही है। क्रियाएं तो आपको आती हैं, पर क्रियाओं के साथ साथ गुणों की भी आवश्यकता है। जैसे पूजन करने वाला अष्टद्रव्य लेकर के आता है और वह आवाहन और स्थितिकरण सन्निधिकरण करते हुए अष्टद्रव्य चढ़ाता है, ऐसी 11 पंक्तियां करके पूजन कर लेता है। ये क्रियाओं की बात तो आप करते हो, पर मैं कहता हूं जब आप क्रिया करते हो इसके फल भी आपके पास देखने को मिलना चाहिए। शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विष्ठा थाए। हे भगवान, संसार में हमारी किसी शत्रुता ना रहे, सब समाप्त हो जाए, सबसे प्रेम हो जाए। हमारा थोड़ा क्रोध कम होना चाहिए, थोड़ा स्वार्थ कम होना चाहिए, थोड़ी नाम की चाह कम होना चाहिए। ये सब यदि कम होती चली जाती हैं तो निश्चित रूप से बंधो हम गुणात्मक धर्म की ओर बढ़ते हैं। पूजन करने का उद्देश्य हमें समझ में आना चाहिए। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के अपने मन को फीका नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन में आए ना मलिनता, सुख दुख आते जाते, गुलाब कहता देखो हम कांटों में भी मुस्कुराते। ये समझो, प्रकृति का रूल्स है, नियम है ये तो सुख दुख आते जाते हैं। जैसे दिन है तो रात है, जैसे धूप है तो छाँव है, संयोग है तो वियोग है, ये सब चलते रहते हैं। अपने मन में किसी प्रकार की मलिनता न लाते हुए और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। तभी हमारी यह गृहस्थ जीवन की सार्थकता है या साधक जीवन की, मुनि जीवन की सार्थकता है। ये सोचिएगा, जो विपत्तियां आपके जीवन में हैं, जो संयोग वियोग आपके जीवन में हैं, ये महापुरुषों के जीवन में भी आए हैं। आपके तो मामूली से हैं, उनके जीवन में तो बहुत बड़े बड़े आए। किसी महापुरुष को जन्म लेना पड़ा तो जंगलों में, किसी को कारागृह में, बोलो ना, किसी नारी को जंगलों में भटकना पड़ा, किसी गुफाओं में रहना पड़ा। ये सब विचित्र विचित्र बातें, किसी मुनिराज के ऊपर कठोर कठोर उपसर्ग हुए, ये सब हम देखते आते हैं। प्रथमानुयोग पढ़ने से यही तो ज्ञात होता है कि हम वर्तमान में अपने परिणामों को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। ये देखते हुए अधीर नहीं होना और ये सोचना इस भाव का कर्म इसी भाव में चुका करके जाना है। आगे नहीं बांधना, किसी से कोई बैर नहीं बांधना, किसी से राग द्वेष नहीं करना, तत्काल उससे यहीं समाप्त करने का प्रयास करना। और मेरे द्वारा भी यहाँ पर कोई बैठा हो ऐसा व्यक्ति जिसे लगा हो कि महाराज श्री ने जानबूझ करके हमें पर कोई व्यंग किया और कुछ शब्द बोले, तो वो बात अपने मन में नहीं रखेंगे, उसे समाप्त कर देंगे और सोचेंगे कि ये तो भैया वर्तमान के परिणाम हैं। हो सकता है कसाय वसात किसी की कोई बात आ जाए, कोई निकल जाए, तो एक कर्म के उदय हैं, आते हैं और चले जाते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती होंगी, इस प्रकार की बात होकर के समाप्त कर देना चाहिए। कभी उस बात को अपने पास नहीं रखना। हाँ, ये बात अलग है, यदि आपको कोई अच्छी बात लगी हो तो 4 लोगों को जरूर बताना, चाहे क्लास के माध्यम से, चर्या के माध्यम से। पूछो क्यों? इसमें आपका भी भला होगा और धर्म की
प्रभावना होगी। यदि आपको कुछ अच्छा ना लगा हो तो अपने पास तक रखना या मुझे वापस कर देना। अभी मैं हूँ, सामाई कहीं पर होगी, है ना, तो आप उस बात को अकेले में कह देना, महाराज जी हमें ये बात अच्छी नहीं लगी थी, हम आपको वापस कर रहे हैं, हम अपने मन में नहीं रख रहे, किसी को नहीं देंगे। ये बात किसको देंगे? आपको देंगे। इसमें आपका भला है। क्यों? क्योंकि हमें दुकानदार की जो चीज़ पसंद नहीं आती या खराब निकलती है, अपन क्या करते हैं, या तो खरीदते नहीं, और खरीद ली हो तो वापस कर देते हैं। और जब अच्छी चीज़ मिलती है, अरे भैया उस दुकान पर अच्छी चीज़ मैं लेकर आया, आप भी लेकर आना, ऐसा बताते कि नहीं? सहज बोलो ना, तो थोड़ी दुकानदारी भी सीख लो। और एक बात मैं अवश्य कह दूं, आपको पता है मैं कभी किसी को इस प्रकार के नकारात्मक सोच से बात नहीं करता हूं, किसी का अपमान करने का भाव नहीं रखता हूं। आप लोगों ने 5 महीने में इतना ही कर लिया होता, कुंतु सागर को एक छोटी सी पुस्तक समझ के पढ़ लिया होता। उस पुस्तक को यदि आपने पढ़ लिया होगा तो मुझे विश्वास है कोई ही बात आपको नहीं चुभी होगी तो आपने उसे समाप्त कर दी होगी। मुझे विश्वास है, तभी तो सभी लोग आकर के यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं और अपने मन को स्वस्थ और पवित्र बनाए हुए हैं। ऐसे ही हम भावना भाते हैं जैसे आप लोग तन मन धन से इस 5 महीने में समर्पित रहे। कुछ लोग तो ऐसे रहे जो कोरोना से डरते रहे, पर कुछ लोग ऐसे रहे जो कोरोना से लड़ते रहे, और कुछ लोग ऐसे रहे जो कोरोना काल में भी वैयावृत्ति नहीं चुके, जैसे वैसे मुझे तो करना है। उन्हें लोगों ने कहा भी, अरे घर से मत जाओ, अरे क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा यदि महाराज पास कोई नहीं जाएगा तो व्यवस्था भी तो नहीं होगी, इसलिए मुझे भी जाना जरूरी है। समझो जिसने कोरोना काल में ये रिस्क उठाई है उसने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है। सबसे बचाव रखते हुए और जीवन की परवाह ना करते हुए भी धर्म ध्यान किया। और देखो जो व्यक्ति देव शास्त्रों पर समर्पित हो जाता है, हकीकत बता दो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उससे प्रकृति, मनुष्य और देवता भी सहयोग करते हैं। देवता भी सोचते हैं कि देखो हम इस महामारी को समाप्त नहीं कर सकते, पर इतना तो कर सकते हैं गुरु महाराज और गुरु के भक्तों को कोई आंच ना आए, इतना तो हम प्रयास कर सकते हैं। और देवता भी समझते हैं सम्यक दृष्टि होंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य को अंजाम देते। पूरा चातुर्मास निकल गया, पूरा का पूरा विधान हो गया। लोग कह रहे थे 24 संवत्सर विधान रचा रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी कुछ ऐसा ना हो जाए, संक्रमण ना आ जाए। पर ये तो सब भगवान की, यहाँ जो मूल नायक भगवान हैं महावीर भगवान की और हम सबके आराध्य गुरु विद्यासागर जी की ऐसी महिमा रही कि कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी, किसी को एक सुई भी नहीं चुभी, किसी प्रकार का कोई वातावरण दूषित नहीं हुआ। ये सब पवित्र भावना का परिणाम था, है और आगे भी ऐसा ही परिणाम बना रहेगा। नेहा नगर वालों, ये मत समझना कि हम छोटी समाज के हैं, मतलब छोटे घर के हैं, बहुत कम घर हैं, ये मत समझना। क्योंकि बंधुओं, आदमी घर से और पैसे से बड़ा नहीं होता, आदमी दिल से बड़ा होता है। और जिसका दिल बड़ा होता है वह कभी छोटा नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, कभी कोई छोटे कक्ष में बैठता हूँ ना तो बहुत सारे बच्चे बैठ जाया करते हैं भक्ति करने के लिए, कहानी सुनने के लिए। तो उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि जिसके दिल में जगह ना हो और कमरे में हो तो नहीं बैठना चाहिए, लेकिन जिसके दिल में जगह हो कमरे में ना हो तो अभी ठुस कर बैठ जाना चाहिए। इसी प्रकार से आपके यहाँ बहुत सारी अनुकूलताएं हैं, आहार विहार निहार एकांत स्थान की, इसलिए ये स्थान चातुर्मास लायक बहुत अच्छा लगा। और मुख्य रूप से एकांत वासा, धर्मशाला विद्यासागर निलय, हाँ एकांत वासा, झगड़ा ना झांसा। वहाँ पर आवागमन भी कम रहा और अच्छे से साधना हुई, आप लोगों की भी साधना और स्वास्थ्य ठीक रहे। और आप लोग जो नियम लिए हैं, जो स्वाध्याय कराए हैं, उसको बार बार करते रहेंगे। और शायद आपके यहाँ बचनिका चलती है, वी के जैन साहब
जिन्हें आप लोग पंडित जी बोल देते हो, तो वह कराते हैं और वो विधिवत चलना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय तो और बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आप कह रहे होंगे महाराज जी आप जा रहे हैं क्या? देखो थोड़ी प्यास बनी रहना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं प्यास समाप्त नहीं होना चाहिए, प्यास बनी रहती है तो अच्छा रहता है। गुरु वो नहीं होते जो प्यास समाप्त करते हैं, गुरु वो होते हैं जो मोक्ष मार्ग की प्यास जगा देते हैं। आपके अंदर प्यास जग जाए, ऐसी भावना है। आपको पता है साधु तो आते हैं और जाते हैं, और हम लोगों का यही धर्म होता है आप सभी के लिए धर्म ध्यान की ओर बढ़ाते हुए, क्योंकि साधु समाज में रहते हुए दो काम अच्छे से करते हैं। एक तो वो ये करते हैं कि अपनी आत्मा की साधना करते हैं, दूसरा समाधान करते हैं। समाज में कोई ऐसी बात आती है तो उसका समाधान भी करते, कोई समस्याएं खड़ी होती उसका समाधान करते हैं और अपनी आत्मा की साधना करते रहते हैं। आप लोगों के बीच में भी छोटी छोटी बातें आती रहती हैं, आती ही हैं और आना भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कार्य अच्छा हो जाता है तो नज़र लग जाती है, इसी थोड़ा सा हो जाए तो नज़र नहीं लगती है। समझ में आया ना? भगवान की प्रतिमा बनाने के बाद छोटी सी अंगूठी वगैरह में कुछ ना कुछ कमी रखी जाती। क्यों रखी जाती है? क्या ना लग जाए? क्योंकि आदमी की नज़र थोड़ी सी ये आदमी की है, पशुओं की नज़र नहीं लगती, पक्षियों की नज़र नहीं लगती, किसकी लगती है भैया? आदमी की लगती है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा सा तो होता रहता है। अपने मन को कभी भी हल्का नहीं करना, और जो व्यक्ति चातुर्मास के लिए आगे आते हैं उनका हमेशा सहयोग देना। जो व्यक्ति कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनका तन मन धन से सहयोग देना। ये बात हकीकत है बंधुओं। समाज बहुत अच्छी होती है, बस उसको थोड़ा सा दिशा निर्देश देने वाला चाहिए। जब दिशा निर्देश मिल जाता है तो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। और ये मत सोचना कि 4 लोग क्या कहेंगे। मैं तो बचपन से सोचता आ रहा हूँ, क्योंकि माँ भी कहती थी 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसा कर रहे हो 4 लोग क्या कहेंगे। आज तक मैंने देखा वो 4 लोग कौन थे, फिर मैंने देखा एक अर्थी चली जा रही थी, वो ही 4 लोग थे, और अंत में कह रहे थे राम नाम सत्य है। क्या कह रहे थे? बस यही सत्य है बंधु, बाकी सब ये तो फालतू की चीज़ें हैं। इस चीज़ को स्वीकार करो और भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ते चले जाओ। ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहती है, ये सोचो गुरु क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, और आगे बढ़ते चले जाना। अच्छे कार्य का अच्छा परिणाम होता है, ये आप जानते हैं। बुरे कार्य का बुरा परिणाम होता ही है, ये निश्चित है। अभी बताओ, एक बात पूछ लूँ, अंत में पूछ लूँ। चलो, अब आप लोग हमारे साथ होने वाले हैं कि हमारे बाद रोने वाले हैं? जल्दी बताओ। होना हो तो हो जाओ, पर रोना नहीं, कि गुरु से बहुत कुछ मिला है। यदि मिला है तो रोना नहीं, क्योंकि रोने से सब बह जाता है, बहाना नहीं। सुन रहे आप लोग? सब अपने पास रखने का प्रयास करना। तेरी आप जहाँ पर हो, मैं पूछना चाहता हूँ नेहा नगर में, आप जहाँ पर अपने घर में सुखी हो? देखो ईमानदारी बताइए, मुँह माटी पड़ी है आपने? आप घर में जहाँ हो सुखी हो क्या? नहीं हो ना? हम सुखी लग रहे हैं आपको? फिर मत रोको, हमारे साथ चलो। यदि आप सुखी हो तो रोको, नहीं हो तो फिर रोको मत, जाने दो। हैं? रोको मत, जाने दो। ऐसा नजरिया अपने जीवन में अपनाओ। समझ रहे ना? हाँ सही बात, इसलिए तो रुके हो। तालाब में और नदी में इतनी तो अंतर होता है। तालाब एक स्थान पर रहता है, जिसे हम ग्रस्त कहते हैं। नदी एक साधु होता है, वो हमेशा बहता ही चला जाता है। कल कल करके नदियाँ आगे बहती चली जाती है, आगे निकल जाया करते हैं। आप लोग भी अब तालाब मत बनो, बाजू से कुछ ऐसा करो कि निकासी करो, और उसका पानी सारा का सारा किस में मिल जाए? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, कहाँ मिल जाए? नदी में मिल जाए। नदी का पानी नदी में जाए और एक दिन सीधा सागर में मिल जाए।
तो गृहस्थ का भी यही भाव हमेशा होना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी उन्नति और प्रगति करें जिसके माध्यम से हम भी साधु की चर्या का अवलोकन करते हुए, पालन करते हुए, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि जो चर्या का पालन करते हैं वह तो मोक्ष मार्गी हैं ही, लेकिन जो उनके सहयोगी होते हैं वह भी मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। गृहस्थ तन मन धन से समर्पित होकर के मुनि महाराज की चर्या में सहयोग देता है, वह भी मोक्ष मार्गी बन जाया करता है, कहलाता है। अब आपको ऐसे मोक्ष मार्गी बनना है, कैसे? वो पंक्ति याद करो दो। कौन सी दो पंक्ति? न जग को त्यागो न भूल जाओ, हर किसी को जिंदगानी में, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। ये बात अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। और भाई कमेटी वाले लोग अधिकतर हमारे पास रोज आते थे और मैं उन्हें थोड़ा डांट दिया करता था। सबसे ज़्यादा तो कभी कभी सतीश को बोल देता था, मंत्री जी को सतीश बोल देता था, डांट भी देता था। अनिल जी को भी ऐसा कभी कभी, आर के जैन साहब को तो नहीं डांटा फिर भी ऐसा कभी मनोज को भी, विकास, ये जो लोग आते थे साथ में पास में आते थे, कभी कभी ये जैन साहब नाम नहीं आ रहा है, ऐसा तो हो जाता था कभी कभी। ऐसे कभी मजाक के मूड में भी रहा करते थे, कभी तो ऐसा जो लोग रहे हैं, जैसे चाहे वो राजेश हार्डवेयर वाले कहलाते ना, हाँ, उनके परिवार के हों, कोई भी हो, तो इस प्रकार से यदि कभी ऐसा कह दिया हो तो कोई भी अपने मन पर नहीं रखेंगे, मुझे विश्वास है। फिर भी मेरा कहना कर्तव्य है तो मैं कह रहा हूँ। सभी लोग, डॉक्टर साहब, सुनील कहाँ गए, वो बंधु वगैरह, तो जो भी है इन सबको मेरा अच्छे से आशीर्वाद है। ऐसे सभी लोग हिल मिल करके जैसे काम करते रहें वैसे ही काम करते रहना। और यदि किसी का नाम ना लिया हो तो बुरा नहीं मानना। पूछो क्यों? बोलो ना क्यों? यदि मैं नाम ले लूँ और पूरा प्रवचन ही हो जाएगा नाम है ना। बस जो भी श्रद्धावान हैं, और बच्चे भी बहुत सारे रहे, जैसे साथी सेवा समूह वाले, इनको मैंने डांटा तो नहीं है, फिर भी उन्हें ऐसा लगा हो कि मैंने डांटा है तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना, क्योंकि साधु की डांट हर किसी को नहीं मिलती। रंजना, पाठशाला परिवार को भी ये समझ लेना, जो ही बच्चे आहाचर्या वगैरह में रहे वो सब, तो थोड़ा बहुत तो सबको मिल जाया करता है, होता है। और भी किसी को अपनी भावना व्यक्त करना हो तो कर सकते हैं, अपनी भावना रख सकते हैं। मैं इतनी ही बात को विराम देता हूँ और ये कहता हूँ, हमेशा अपने जीवन में कृतज्ञता बनाए रखना, गुरु महाराज के प्रति उनके उपकारों को याद रखना कि गुरु महाराज की कृपा से हम सभी को साधु संग मिलते रहते हैं, चातुर्मास मिलते रहते हैं। चूँकि आप लोगों को यहाँ से विधान के बाद जाना था, मुझे भेजना भी था, पर कोरोना काल को देख कर के मैंने कुछ बोला नहीं कि आचार्य के पास जाओ, क्योंकि पता नहीं वहाँ क्या व्यवस्था है और इतने सारे लोग जाएं और कहीं ऐसा ना हो कोई वहाँ पर व्हाट्सएप पर कह दे, देखो ये लोग इतनी भीड़ लेकर के आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। इसलिए आप लोग अलग अलग से जा कर के आचार्य भगवान के नमोस्तु बोलना और कहना, आचार्य जी आपकी कृपा से चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हुआ, ऐसे आपकी कृपा से और हम सभी को मिलता रहे। क्योंकि बंधु, गुरु की कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई जीवन नहीं होता। जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता चला जाता है तो अपना जीवन भी निर्मल और पवित्र होता चला जाता है। हम सभी लोग उन्हीं गुरु महाराज को याद करते हुए आगे बढ़ें और अपने मन से सारी बातों को भूलते हुए जैसी सद्भावना के साथ आप बढ़ रहे वैसे आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, मतभेद होना चाहिए पर मनभेद नहीं होना चाहिए, अच्छे से करते रहें। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। इस सब सफलता के लिए अपन गुरु महाराज के चरणों में बोलेंगे, तरणि विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव मूल नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, नीलेश सागर। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 कंधु सागर जी महाराज जी की जय। मैं आमंत्रित करता हूं पंडित वी के जैन साहब को, वो आएँ और
संक्षिप्त समय में अपनी बात रखें। पंडित वी.के. जैन साहब। अब थोड़ी होता बाद में प्रवचन हमारी बात। बोले देवादिदेव खजड़ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुवर श्री कुंथु सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य लक्ष्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव सभी लोग कृपया करके बैठ जाएं। अभी गुरुदेव हमारे विराजमान हैं, जब तक वह आसन नहीं छोड़ते हैं तब तक आप भी सभी लोग कृपया करके बैठें। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारी मंदिर कमेटी के सदस्यों का, भाई नीलेश जी का, लेट हो गए, जिनके माध्यम से गुरुवर यहाँ पधारे और हमें यहाँ लाभ प्राप्त हुआ। हमारे घर घर में हमारे चौकों को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं सबसे पहले कमेटी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि उनका प्रयास नहीं होता तो ये लाभ जो हम लोगों को 5 महीने तक लगातार गुरुदेव का प्राप्त हुआ है, वो संभव है कि हमें प्राप्त नहीं हो पाता। और हमारे 10 लक्षण पर्व क्या, अभी तक हमें ऐसा लग रहा है जैसे 10 चरण पर्व ही चल रहे हों। जो 10 दिन के होते हैं उनके लिए हम गुरुदेव के ना रहते हुए एक फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन उसका धर्म लाभ नहीं ले पाते हैं। और उसका सबसे बड़ा श्रेय पूरी कमेटी के लिए जाता है और सभी समाज के लोगों के लिए भी। ये हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि गुरुदेव के चरण यहाँ पर पड़े। अब मैं गुरुदेव के बारे में कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि हे गुरुवर, आप जाने के बाद हमें भूल मत जाना, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, आप हमें भूल जाना। लेकिन आप सभी से मैं ये कहता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि दिन रात मेरे स्वामी में भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। मैं आपको ना भूलूं, हम लोग गुरुदेव को ना भूलें, बस यही चाहता हूं। क्योंकि जिस मार्ग पर वह निकले हैं, यदि सबको याद करते रहेंगे तो अपना कल्याण कब करेंगे। इसलिए गुरुदेव के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप जिस मार्ग पर निकले हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के निकले हैं, उसकी पूर्ति हो और आप सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो, यही मंगल भावना है। यदि हम लोग संसारी लोगों के चक्कर में पड़ेंगे आप, तो आप अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। इसीलिए हम सभी की यही भावना है कि आप अपने मार्ग पर निष्कंटक रूप से चलते रहें। और हम सभी का ये उत्तरदायित्व है कि अपने हृदय मन को विराजमान करें, उन जैसे बनने के भाव रखें। और बस यही भाव रखें कि हे भगवान, जब हमारा मरण हो तो गुरुदेव के चरणों का सानिध्य, देव साथ गुरु का सानिध्य हम सभी को प्राप्त होता रहे। 5 महीने के दौरान हम सभी लोगों से, हम लोग तो माटी के लौंदे हैं महाराज श्री, और आपका निमित्त पाकर के ही घड़े बन सकते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो हम लोगों से निश्चित रूप से गलतियां हुई होंगी और हम लोग तो अनजान बालक हैं, ज्ञान नहीं है। आपका सानिध्य पाकर के थोड़ा बहुत ज्ञान की बूंदें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों से जिस समय में जो गलतियां बनी हों, पूरी समाज की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे पूज्य परम गुरुवर मुनिवर से और परम पूज्य एलक श्री से के चरणों में बार बार वंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि हम लोगों से जो गलतियां बनी हों उन्हें कृपया करके क्षमा करें और हम लोगों को इसी प्रकार से संबल देते रहें ताकि हम लोग भी आपके मार्ग पर चल सकें। यही मंगल भावना है। बार बार बहुत बहुत नमोस्तु महाराज जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती रंजना जैन, वो यहाँ पर आए और अपनी बात रखें। श्रीमती रंजना जैन। एक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज की जय। एलाक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। हम लोग के बहुत पुण्य के उदय से विश्व महासंकट में जो महाराज जी का सानिध्य मिला, महाराज जी तो बहुत कह रहे हैं कि रोना नहीं, लेकिन सही बात, हम लोग महाराज जी जो राग कर रहे हैं वो प्रशस्त राग कर रहे हैं और शायद हम लोग के लिए वो कल्याणकारी हो। गुरु के चरणों में 4 पंक्तियाँ। दास्ता गम की फिर बन गई, जो ये बेला विदाई की आ गई। क्यों ये सुख की घड़ी थम गई, क्यों ये गम की घड़ी आ गई। ज्ञान करना के तुम हो धनी,
ज्ञान करुणा के तुम हो धनी, ये धरा तुमसे धन्य हो गई। खुशियाँ जो मिली आपसे, खुशियाँ जो मिली हैं हम सबको आपसे, वो खुशियाँ मैंने तुमसे पाई हैं। नहीं सोचा कि ये दिन आएगा, आंसू आंखों में भर आएगा। दुनिया की ये रस्में बहुत हैं, दुनिया में रस्में बहुत हैं, पर उनमें सबसे बुरी है विदाई। भूल पाएंगे न गुरु तुमको कभी, भूल पाएंगे न गुरु तुमको कहीं। यूँ ही हर पल याद करेंगे हम सभी, यूँ ही हर पल याद करेंगे हम सभी। स्नेह बरसाया जो गुरु आपने, स्नेह बरसाया जो गुरु आपने, आज कैसी ये घड़ी दिखाई, आज कैसी ये घड़ी दिखाई। मत जाओ यही प्रार्थना, मत जाओ यही प्रार्थना, रहो हर पल मेरी भावना। रोएगा मन हम सभी का देख कर, रोएगा मन हम सभी का देख कर। उदासी नेहा नगर में जो छाई, उदासी नेहा नगर में जो छाई। फूल मन के सुमन भाव हैं, फूल मन के सुमन भाव हैं। शुभ यात्रा हो मंगल भाव हैं। मंगल अमृत मई सदर्श रहो, अपनी गुरु की सदा परछाई रहो, अपने गुरु की सदा परछाई रहो। हम सभी महिला मंडल की तरफ से और बालिका मंडल की तरफ से गुरु के चरणों में सत सत नमन। गुरु कभी हम लोग को मत बुलाना। ओम। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मंदिर कमेटी के मंत्री श्री सतीश जी को, वो भी अब नीलेश साहब आए जब तक बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री कुंथू सागर जी महाराज की जय। पहलक 105 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री आपसे बिछड़ने का जो एक बार मुझसे परम पूज्य अलग श्री के सानिध्य में ब्रह्मचारी प्रसन्न भैया और मैं रैली से जब निकले थे, कभी ये सोचा नहीं था कि आपसे बिछड़कर इस तरह हम इस गृहस्थ जीवन में फंस जाएंगे। एक ही भावना थी कि आपके साथ चलें। आपकी जो वैराग्य की भावना थी उसको देखकर हम आपके साथ रहे, लेकिन हमारी हो सकता किस्मत ने साथ नहीं दिया। हमारा सौभाग्य नहीं था कि हम आपके साथ चल सके। जिम्मेदारी थी माँ की, इसलिए। महाश्री एक ही भावना थी कि आपके साथ इस पथ पर ना चल सके, मगर आपका चातुर्मास नेहानगर में संपन्न हो, सिर्फ एक ही भावना रहती थी हमेशा कि आपका चातुर्मास नेहानगर में संपन्न हो, और इसीलिए हम लोग प्रयास करते रहते थे। आपने हमें आशीर्वाद दिया, उपकारित किया, इसके लिए हम सहर्ष आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं। और ऐसा सौभाग्य मिला कि हम अलग, पहले आप लोग अलग थे, चाहते थे कि एलक जी का चातुर्मास हमें मिले, आपका चातुर्मास हमें मिले, लेकिन ऐसा संयोग बना और ऐसा सौभाग्य हम सभी का रहा कि एक साथ हमें आप दोनों का चातुर्मास यहां पर नेहानगर में मिल गया। इस चातुर्मास में हम सभी कमेटी वालों से या सकल दिगंबर जैन समाज से महाराज श्री किसी प्रकार की किसी भी कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और आशा रखते हैं कि आपका आशीर्वाद इसी तरह हम समाज जन पर और हम कमेटी वालों पर बना रहेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। अब मैं परम एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के चरणों में दरबार इच्छामी निवेदित करते हुए निवेदन करता हूँ, हे महाराज श्री अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। इच्छामी महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यन्ताणं
नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्रायानम नमो लोये सवशाहुनम एसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलानम चे सवेसिम परमम हवेयि मंगलम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। सागर तो सागर है, सागर तो सागर है, यहाँ पर सदैव ज्ञान का सागर है। इस भूमि में एक ऐसी तासीर है जहाँ संत साधु और समागम का सदैव सम्मान होता रहा है। संयोग और वियोग दो घड़ी हैं, लेकिन मोह में आप लोगों का मोह यह कह रहा है कि महाराज जी यहीं रहें, लेकिन ये मोह कह रहा है। अगर काश यही मोह और दूसरे लोगों का चलता रहता तो आपके यहाँ नहीं आ पाते, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ महाराज जी रहे। अब आज हम सब लोगों ने मिलकर के इस पावन वर्षा योग में कुछ उपलब्धियां की हैं। मूक माटी सुनी है, स्वयंभू स्तोत्र सुना है, पार्श्वनाथ स्तोत्र सुना है, स्वरूप संबोधन सुना है। तो काली कामली पर दूसरा रंग कभी नहीं चढ़ता है। काली कामली पर दूसरा रंग कभी नहीं चढ़ता है। ये अकलंक देव की वाणी है। इसका मतलब है कि जब जब हमें इस मोह से ऊपर उठ करके आत्महित की बात सोचने में आती है, जिसने आत्महित को समझ लिया है वह दूसरी कोई बातें इधर उधर की नहीं किया करते हैं। रहा सवाल कि हम सब लोगों ने मिलकर के एक चातुर्मास में बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और उन कार्यक्रमों में ऐसे कुछ कार्यक्रम हुए जो कभी नहीं हुए होंगे सागर में, जिसका उदाहरण बाक युद्ध के रूप में रहा, कौन बनेगा संस्कार भूषण के रूप में रहा, मूक माटी की चलती हुई कक्षा के रूप में रहा। और ये सारी की सारी चीजें जब हमारे यहाँ रही हैं, 24 समोसरण विधान भी कभी नहीं हुआ होगा। और इसके साथ साथ धर्मशाला का शिलान्यास, संत निवास का शिलान्यास भी हो गया। कमेटी ने, पूरी समाज ने सब कुछ अच्छा किया है। मैं तो पहली बार मैंने सागर जिला केंद्र पर चातुर्मास किया, और मुझे आशाएं बहुत बड़ी बड़ी थीं, लेकिन कोरोना काल में जितना बन सका उतना किया। लेकिन मैं सारथी समूह के उन युवकों के लिए बार बार आशीर्वाद दूंगा कि जिन्होंने जहां शून्य को अंक में बदल दिया। 10 शून्य है, 100 शून्य है, और अंक ना हो तो शून्यों का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन अगर एक का अंक आ जाए तो वो करोड़ों और अरबों में बदल जाते हैं। तो सारथी समूह ने जो एक बहुत अच्छा काम किया, गुरुदेव के संस्मरण भी महाराज जी के मुख से सब लोगों को सुनवाए। इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम किए कि जिससे सारे लोग जुड़े। अभी पिछी परिवर्तन पर 57,000 लोगों की ने इस कार्यक्रम को देखा। आप लोग कभी सोच सकते कि 57,000 लोग यहाँ आकर के बैठ सकते थे क्या? पर ये इन लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा। आगे भी
धर्म की प्रभावना करते रहें। और हम सब लोगों ने जो आप लोगों के बीच में हम रहे हैं, अगर मेरी वाणी के माध्यम से किसी को भी कष्ट पहुंचा हो, किसी की, आपकी समाज की यदि किसी भी प्रकार से सम्मान में कोई ठेस पहुंची हो, तो ये तदर्थ सबको क्षमा, सबसे क्षमा के सूत्र को मैं याद रखते हुए और मुनिश्री कुंतु सागर महाराज जी के सानिध्य में मेरा यह दूसरा चातुर्मास हुआ। और इस दूसरे चातुर्मास में यदि मुनिश्री मेरी कोई गलती हुई हो तो आप भी क्षमा करें, और हम सब लोग मिलकर के धर्म प्रभावना करते रहें। इन्हीं भावना के साथ अपनी बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।